जिंदगी में हमेशा खुश कैसे रहे। निराशा किसके जीवन में नहीं आती, लेकिन जो इन अपार निराशा के होते हुए भी खुश रहे, सही मायने में जीवन उसने ही जिया है। खुश रहना हर व्यक्ति की अपनी खुद की जिम्मेदारी रहती है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि किसी को कोई खुश नहीं कर सकता। अगर आप जिंदगी में खुश कैसे रहे के तरीके नहीं ढूंढ पा रहे हैं और खुद को खुश नहीं रख पा रहे हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत है। हमारा जीवन तकलीफों और परेशानियों से भरा होता है। सारा जीवन हम दूसरों को खुश करने या खुशियाँ ढूंढने में लगे रहते हैं, किंतु हमें खुद का ख्याल नहीं रहता और न ही जानने का प्रयास करते हैं कि अपने आप को खुश रखना क्यों ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि संसाधनों से ही खुशियाँ आती है, तो फिर इतने बड़े से बड़ा अमीर आदमी चैन की नींद क्यों नहीं आती। उन्हें उनके बिजनेस का तनाव, कंपटीशन की दौड़ की जद्दोजहद सब कुछ होते हुए भी वो सुकून और खुशी से लाखों कदम दूर ही रहते हैं। ऐसी कमाई का क्या फायदा जो निजी जीवन को खुश ना कर पाए। खुश रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह व्यक्ति क्यों नहीं समझ पाता। भगवान जाने, एक रिक्शा चलाने वाला 2 वक्त की रोटी जी पाता है। जीवन में जो व्यक्ति खुश रहता है, उसे भी सही मायने में जीवन जिया होता है। बाकी के तो सारे लोग समय को व्यतीत कर रहे होते हैं, सब कुछ जानते हुए भी जीवन का सही मतलब नहीं समझते। इसी और कभी ध्यान नहीं देते कि खुद को खुश रखना कितना महत्वपूर्ण है। खुश रहने का क्या मतलब होता है? खुद को खुश रखने का मतलब होता है कि कितनी भी समस्या, चुनौती, परेशानी क्यों ना हो, इन सब से निकलकर खुद को खुश करना या रहना, या अपने लिए समय दे, सकारात्मक रहना, एनर्जेटिक रहना, उत्साहित रहना, आशावान रहना, खुश रहने के बहाने ढूंढना, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, हमेशा दिल को सुकून करने वाले काम को करना, ऐसे बहुत से तरीके जिससे इंसान खुद को खुश रह सकता है। खुश रहने का सही मतलब यही है कि कठिनाइयाँ चाहे जितनी हो, लेकिन चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमारा चेहरा हमेशा खिलखिलाते रहना चाहिए। हृदय की प्रसन्नता चेहरे पर दिखनी चाहिए। कहा जाता है कि खुश रहना जिंदा होने की शान होती है, अकड़ के रहना बुद्धों की पहचान होती है। निराशा, दुख, परेशानी को व्यक्ति केवल पड़ाव समझा जाए, और जो व्यक्ति केवल पड़ाव ही समझता है, वही व्यक्ति जीवन में खुश रह पाता है। बाकी के लोग तो दुख, विषाद, चिंता, परेशानी में ही उलझे रहते हैं और एक दिन दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इस संसार में जो व्यक्ति इन सब चीज़ों से ऊपर सोच पाता है, वही जीवन का आनंद ले पाता है। खुश रहना क्यों ज़रूरी होता है? आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही मायने में जीवन का आनंद ले पाता है। बाकी के लोग तो यह दूसरे कंपटीशन और यश कीर्ति बनाने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। उन्हें खुश रहने से कोई मतलब नहीं रहता। केवल उनके लिए पैसा, धन, संपदा, यश, कीर्ति ही मायने रखती है। बात आती है खुश क्यों रहे। खुश रहने के लिए कोई ऐसा कानून नहीं है जो आपको बाधित करे। आपकी मर्जी। आप खुद को
कैसे स्थिति में देखना चाहते हैं? मुरझाया, परेशान एवं निराशा से भरा चेहरा देखना चाहते हैं या हमेशा खिलखिलाता हुआ, चमकता हुआ, ऊर्जा से भरा उत्साहित फूल की तरह खिला हुआ देखना चाहते हैं? यह सब आपके ऊपर है। लोगों को लगता है कि चुनौतियाँ बाहर है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है, इतनी सारी परेशानियों के बावजूद हम खुश कैसे रह पाएंगे? खुश रहने के तरीके। खुश कैसे रहे, यहाँ किसी और को खुश करने की बात नहीं चल रही। अपने आप को खुश रखने की बात चल रही है। खुद को खुश रखना हर मानव का नैतिक जिम्मेदारी है। आप चाहे तो सारा जीवन खुशी खुशी बिता सकते हैं और चाहे तो दुख और निराशा में। जो व्यक्ति निराशा से ऊपर उठकर खुश होने के बहाने ढूंढता है, वही खुश रह पाता है। बाकी के लोग तो निराशा, दुख, चिंता, परेशानियों के चक्कर में रह जाते हैं। यदि खुद को खुश रखना है तो उसके कुछ जो मैं आपको टिप्स दूंगी, जिसको फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं, हर पल को खुशी से जोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, आज भी हमें अच्छी आदतें बनानी पड़ती, जबकि बुरी आदतें हमें पैदाइशी इनाम मिली होती है। देर से उठना, बुरे संगत, बुरे काम करना, अच्छी चीज़ों से दूर भागना, यह सब हमारे अंदर जन्मजात होता है। किंतु अच्छे बनना, जल्दी उठना, अच्छी संगत करना, अच्छी चीज़ें पढ़ना, अच्छे काम करना, इन सब आदतों को हमें खुद बनाना पड़ता है। इसलिए खुद को खुश करने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी और आदत विदा लेनी पड़ेगी खुश रहने की। समय देना सत्य महत्वपूर्ण। खुश रहने के लिए आपको अपने यह समय निकालना होता है, जिससे आप खुद से बात कर पाए, आप क्या चाहते हो सुन पाए, अपने आप की सुन पाए, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं। इन सब को जानने के लिए आपको किसी भी हाल में समय निकालना पड़ेगा। खुश होने के लिए किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे कभी भी परेशान नहीं कर सकती। अपनी जिम्मेदारी लीजिए। जिंदगी जीने का मतलब है अपने आप को कमज़ोर कर रहे, इसलिए अपनी जिम्मेदारी फोटो दीजिए। एक मैदान में जिम्मेदार आदमी हमेशा सुकून में रहता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपना काम छोड़कर आपकी मदद करेगा। एक तो दफा की बात दूसरी होती है, ज़्यादा उम्मीद रखेंगे तो आप खुद को दुखी ही पाएंगे। इसलिए अपने काम स्वयं करें और जो चीज़ दुख का कारण बने उनसे दूर रहे। अपनी सुने। लाइफ में दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सलाह लेना अलग बात है, जो सामने वाला कहे केवल उतना ही करना बहुत गलत साबित होता है। इसलिए सुनो सबकी, करो अपने मन की। जो आपको आपके मन में है उसको जांच परख कर खुद से सवाल करें। इसी के अच्छे बुरे कहने से दुखी होना बुरी बात है। कोई क्या कहता है इससे दिखा वह सबसे बड़ा बेवकूफ़ का काम। इसलिए दूसरों को अपना ही महत्व दे, जितना चल जाए अपने निजी जिंदगी में दखल अंदाजी ना चलने दे। अपने महत्व समझे। कब तक पहले आप करते रहेंगे
और आप खुद को छोटा साबित करते रहेंगे। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि किसी का सम्मान ना दे, किंतु अपने आप को किसी से कम मत समझिए। खुद को महत्व देना, अपनी खुशी से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं। दूसरे को महत्व देने से लोग आपको कमजोर समझकर आपको नीचा दिखाने लगते हैं, जो हमेशा दुख का कारण बनता है। तनाव से दूर रहे। टेंशन, तनाव सबके जिंदगी में रहता है, किंतु तनाव सर न चढ़ पाए। तनाव को एक पड़ाव समझे और हो सके तो दूर ही रखे। प्रकृति से जुड़े। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जितना जमीन से जुड़ा होता है वह कभी भटकता नहीं। प्रकृति से जुड़ने का मतलब है कि हमारी प्रकृति में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मन को शांति और सुख देती। पेड़ पौधे, जीव जंतु से प्यार, बागवानी, खेती करना, पौधों को सींचना, पेड़ पौधे लगाना, यह सब कार्य प्रकृति से जोड़ते हैं और आत्मा दिल को सुकून देते हैं। सैर करने जाए। यदि आप परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए सैर पर जाना बहुत अच्छा रहता है। जब माइंड रिलैक्स हो जाए और सोचने समझने की अंदर से ताकत महसूस होने लगे, फिर जिंदगी को रफ्तार दीजिए। संतुलित आहार खाए। भोजन तो सब करते हैं, किंतु सही और सुपाच्य भोजन जो शरीर को ऊर्जावान रखे और पोषित तथा स्वास्थ्य करने में सहायक रहे, ऐसा भोजन करना चाहिए। बाजार की चीज़ें लुभावनी होती है, जो स्वास्थ्य खराब करने का काम करती है। इससे बचे। स्वस्थ रहेंगे तभी खुश रहेंगे। संतुलित आहार जो दिल को अच्छा लगे, पेट में पाचन करे। अपने मन का भोजन जरूर करे। हो सके तो अपने मनपसंद की डिश खुद बनाए। स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। आजकल के खान पान में इतना दूषितपन आ गया है कि व्यक्ति के सामने सबसे बड़ी चुनौती रहती है खुद को स्वस्थ रखा पा जाए, क्योंकि आप जब स्वस्थ रहेंगे तभी खुश रह पाएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, खाना, संतुलित आहार लेना, नियम संयम का ध्यान देना, योग प्राणायाम करना। प्रतिदिन शरीर को जो चीज़ ना पसंद हो तो बिल्कुल ना करे। अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल रखना ज़रूरी है। एक बार आपने लापरवाही की तो आप बीमारी के चंगुल में आ जाओगे और फिर दवा इंजेक्शन आपके साथ ही हो जाएंगे। खुशी आपसे जुदा हो जाएगी। छोटी छोटी वजह ढूंढिए। खुशियों के हाथ पैर तो है नहीं जो आपसे आपके पास आएंगे। आपको खुशियाँ ढूंढनी पड़ेगी, वह भी छोटी छोटी चीज़ों में। जो व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों को ढूंढने में लगा रहता है वह सदैव खुश ही रहता है। कहा जाता है कि पहले अभाव में खुशियाँ भी थी, अब खुशियों का अभाव है। जब ये डिजिटल दुनिया नहीं थी तब लोग कितना खुश रहते थे, वही अब खुशियाँ मानो डिजिटल को गई है। इसलिए खुशी के लिए संसाधन आवश्यक नहीं है। अपने इंटरेस्ट को पहचाने। दुख का कारण बनता है कि दूसरों की चीज़ों या कहे पर चलना, उस पर काम करना। हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि हम किस लिए बने हैं, यह हमारा इंटरेस्ट किस तरफ है। अगर इंटरेस्ट पर काम किया जाए और अपना इंटरेस्ट पहचाना जाए तो हम किसी काम को 100% भी दे पाएंगे और इंटरेस्ट वाली चीज़ें
हमसे बड़ी आसानी से हो जाती है, जबकि बिना इंटरेस्ट वाली चीज़ों में मशक्क़त करनी पड़ती है। इसलिए जो भी हमें सुकून और राहत देता है, जहाँ सुकून राहत होती है, खुशी वहीं से आनी शुरू हो जाती है। अच्छे लोगों से दोस्ती करें। अच्छे दोस्त जो आपका बुरा भला समझे, ऐसे लोगों से आपको दोस्ती करनी चाहिए। बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग जो आपको खुशी दे पाए, उनका साथ करना चाहिए। जिन्होंने अपने जीवन में सफलता को प्राप्त की है, उनके जीवन से सीख ले, जिससे कि आपके अंदर सकारात्मक और उत्साह बढ़े। नई चीज़ें करें और सीखें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और ना ही कुछ शुरू करने की कोई मुहूर्त होता है। हर वक्त कुछ नया करते रहे, करने की कोशिश करें और नई चीज़ें स्किल सीखने का प्रयास करें। इससे हमारा माइंड एक चीज़ में अटकता नहीं और हम ऐसा करते करते समय का सही उपयोग करना भी सीख जाते। समय की कीमत को समझने की कोशिश करते रहे। नकारात्मकता पास ना आने दे। अच्छे विचार दिमाग में रखें, जिससे कि आपका दिल मन प्रसन्न हो। इग्नोर करना सीखें। जो बातें आपकी हिट की ना हो, उन्हें इग्नोर करना सीखें। अक्सर यह होता है कि लोग हमारे विषय में गलत बोलते हैं और हम उसे दिल पर ले लेते हैं, जो हमारे दुख का कारण बना रहता है। जबकि जिसने हमें कुछ बोला है, उसको किस बात का कोई मलाल नहीं होता कि उसने आपका दिल दुखाया है। इसलिए आपको किसी की बातों को दिल से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इग्नोर करिए, खुश रहिए। जीवन में निराशा चाहे जितनी आए, परेशानियों का चाहे भंडार लगा हो, किंतु हमें खुश रहने के छोटे छोटे बहानों को ढूंढना चाहिए। यही जीवन है। यह आपके ऊपर किया जीवन को हंसते मुस्कुराते चाहते हैं या दुख विषाद चिंता से मुरझाए हुए चेहरे के साथ रहना चाहते हैं। ऐसी ही और बातें सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।